दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर लगभग 400 अरब पेड़ है। यह आंकड़ा तो सुनने में बहुत बड़ा लगता होगा, मगर जिस तेजी से हम लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि हमारे पृथ्वी पर एक भी पेड़ नहीं बचेगा। हर साल 15 अरब पेड़ इंसानों द्वारा काटे जा रहे हैं। अगर इसी स्पीड से हम पेड़ काटते रहेंगे, लगभग 200 सालों में हमारी आने वाली पीढ़ी को पेड़ देखने तक नहीं मिलेंगे। दोस्तों, कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि अगर दुनिया में पेड़ ना होते तो क्या होता? क्या उसके बाद भी जीवन संभव होता? क्या हमारा जीवन ऐसे ही चलता जैसे अब चल रहा है? तो दोस्तों, आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सोचो, अगर हम पृथ्वी पर मौजूद सभी पेड़ों को काट डालते हैं तो क्या होगा? तो इस दुनिया में कयामत आने के अलावा किसी दूसरे मंजर की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज हम पृथ्वी के सभी पेड़ों के लुप्त हो जाने की कल्पना करें तो शायद हमें यह एहसास हो जाए कि बिना पेड़ों की पृथ्वी कैसी हो सकती है। ब्रिटेन के वेल्स स्थित बैंगलोर यूनिवर्सिटी में पर्यावरण की प्रोफेसर इसाबेल रोजा कहती है, अगर हम पृथ्वी पर मौजूद सभी पेड़ काट डालते हैं तो हम ऐसी धरती पर रह रहे होंगे जो जिंदगी को सहारा कभी नहीं दे सकेगी। ये दुनिया इतनी भयानक हो जाएगी कि वहां किसी जीवन की पनपने का तो दूर, मौजूदा जीवों की जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिंदगी के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन सभी से भी ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन, जो मनुष्य का जीने का मूल आधार होता है, जिसके बिना मनुष्य एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। इतना जानते हुए भी इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को लगातार काटना मानो इंसान की फितरत बन चुकी है। हम इंसान सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहकर सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर इस पृथ्वी पर से कुछ देर या महीनों के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। ऑक्सीजन के गायब होते ही जमीन अपनी सतह से नीचे की ओर धंस जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु 10 से 15 किलोमीटर खाई जैसी तलहटी में नीचे जा गिरेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 88.8% होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पानी हाइड्रोजन गैस की अवस्था में बदल जाएगा और साथ ही इसका वॉल्यूम यानी कि इस गैस का दायरा काफी हद तक बढ़ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर भी 70% पानी से बना होता है। ऐसे ही हर इंसान की सांस रुकने से पहले ही शरीर में हवा बढ़ने से इंसान फूलकर फट जाएगा। पृथ्वी की गोद में मौजूद हर जीवित कोशिका यानी कि लाइफ सेल्स की मौत होने लगेगी और इंसानों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। ये पूरा नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसे भले ही लग रहा हो, लेकिन महज कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूरी दुनिया तबाह और तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे चीजें बताएंगे जिससे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। ऑक्सीजन के बिना आकाश में उड़ रहे विमान जमीन पर आ गिरेंगे। यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर पर चलने वाले इंजन, सभी कार या वाहन ऑक्सीजन के बिना रुक जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना इग्निशन संभव नहीं होता। इसकी वजह से विमान, हेलीकॉप्टर उड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे और अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यान भी सभी आसमान से जमीन की ओर गिरेंगे। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को धूप से अत्यधिक जलन होगी। ऐसे इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन की 3 परतें इन्हें नहीं रोक पाएगी। और अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल को छेद कर पृथ्वी के सतह में प्रवेश करेगी तो हम इंसान जलकर ब्रेड टोस्ट जैसे हो जाएंगे। दिन के समय आकाश काला दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हवा में मौजूद प्रकाश के कण, धूल और ऑक्सीजन के अणु और अन्य पार्टिकल से परिवर्तित होने से सूर्य की रोशनी पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी का मतलब है प्रकाश की किरणें परिवर्तित नहीं होगी, जिसके कारण आकाश लगभग काला दिखने लगेगा। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन हमारे बीच ना रहे तो सड़क पर चलते चलते हर एक इंसान की मौत होने लगेगी। जो जहां बैठा है वही उसकी कब्र बन जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पेड़ पौधे के बिना हमारे पृथ्वी का क्या हाल होगा और कुछ ऐसे पहलू आपके सामने रखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि बिना पेड़ों के दुनिया कैसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 1 मिनट बाद पृथ्वी के सारे पेड़ नष्ट हो जाने की स्थिति में सिर्फ 1 मिनट में ही वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरने शुरू हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने शुरू हो जाएगा।
लेकिन इस प्रक्रिया के बारे में इंसानों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वातावरण में अभी भी ऑक्सीजन का प्रमाण सांस लेने योग्य होगा। 5 मिनट बाद हर इंसान में ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी और स्ट्रेस का प्रमाण बढ़ने लगेगा, क्योंकि इंसानों के अंदर मौजूद स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालिन, जो ऑक्सीजन पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, कम होने लगेंगे, जिससे हर एक इंसान में बेचैनी और आक्रामकता बढ़ने लगेगी। 7 दिन बाद वातावरण में अचानक से बदलाव आने लगेगा। सभी इंसानों को भयानक चक्रवात और तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। भयानक बारिश और तूफानों की वजह से बहुत सारी मिट्टी बारिश के पानी में बह जाएगी। जमीन अंदर से खोखली होने लगेगी। बिना पेड़ों के पानी के बहाव से सारी मिट्टी और कचरा नदियों में चला जाएगा, जो नदियों में रहने वाली मछलियां और जीवों के मौत का कारण बनेगा। 1 महीने बाद सभी इंसानों को सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें आने लगेगी, क्योंकि हम इंसानों की वजह से हर रोज कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ता जा रहा होगा, और इसके विपरीत ऑक्सीजन देने के लिए एक भी वृक्ष पृथ्वी पर जीवित नहीं बचा होगा, जिसके चलते इंसानों को कई सारी तकलीफें होने लगेगी। कई सारे कमजोर लोग मरने लगेंगे। कमजोर लोगों से हमारा मतलब है कि कोई भी इंसान जिसकी उम्र 60 साल से अधिक होगी, वो आम लोगों के मुकाबले काफी जल्द ही मारे जाएंगे। और सिर्फ वृद्ध लोग ही नहीं, बल्कि नवजात शिशु जिनकी उम्र 3 साल से कम है, वो भी जल्दी अपनी हिम्मत हारने लगेंगे। 6 महीने बाद वातावरण में तापमान बहुत बढ़ जाएगा। इंसानों के पास पर्याप्त भोजन तो होगा, लेकिन नई फसल उगाने के लिए फल और सब्जी नहीं होगी, जिसके चलते अनाज का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा पीने के लिए बहुत ही कम शुद्ध पानी बचा रहेगा, जिसके चलते इंसानों में कई सारी गंभीर बीमारियां जन्म लेगी। जैसे कि हम जानते हैं, पेड़ पौधे की कुछ प्रजातियों की वजह से ही दवाइयां बनती है, पर पेड़ों के अभाव में बीमारी का इलाज करने के लिए इंसानों के पास दवाइयां उपलब्ध नहीं होगी, जिसके चलते कई सारे लोगों का इलाज संभव नहीं हो पाएगा। और यदि इलाज के लिए दवाइयां मिल भी जाए तो वो इतनी महंगी होगी कि आम इंसान अपना इलाज नहीं करवा पाएगा। दोस्तों, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मरने लगेंगे, क्योंकि शाकाहारी जानवरों को जीने के लिए पेड़ पौधों की जरूरत होती है, और मांसाहारी जानवर इन शाकाहारी जानवर को खाकर ही अपना पेट भरते हैं। लेकिन बिना हरियाली के एक दूसरे पर आधारित रहने वाले सभी जीव भूख और प्यास से मरने लगेंगे। कंप्लीट फूड चेन, जो पृथ्वी का मूल आधार है, तहस नहस हो जाएगा। सिर्फ 6 महीने में ही इतना भयानक परिणाम देखकर इंसान हैरान और परेशान हो जाएगा और सोचने लगेगा कि नए पेड़ पौधे कैसे लगाए जाए, पर बिना पानी और बिना उपजाऊ जमीन के ये भी संभव नहीं हो पाएगा। अगर किसी जमीन पर पौधा उग भी जाए तो उसे बड़ा होने में कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे। तब तक 1.5 अरब इंसान दुनिया छोड़कर जा चुके होंगे। 1 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इंसानों को घर से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होने लगेगी। घर के अंदर भी सांस लेने में तकलीफ होगी। बाहर का वातावरण इतना गर्म हो चुका होगा, आप किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल पाओगे। बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरेगी और कई सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। इंसान चाहकर भी फिर से नए पेड़ उगा नहीं पाएगा। और करीब 50 साल बाद पृथ्वी पर से 98% इंसान और जानवर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये सारा मंजर काफी दर्दनाक और दिल दहला देने वाला होगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना वृक्ष के कुछ गिने चुने अमीर लोग जैसे तैसे 50 साल तक जीवित रह लेंगे, लेकिन इसके बाद पृथ्वी पर मौजूद सारा अनाज खत्म हो जाएगा। सारी जमीन सूख के बंजर हो जाएगी। कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं बचा रहेगा। सिर्फ समुद्र में ही पानी बचा रहेगा, जो कि हम पी भी नहीं सकते। इसी तरह करीब 100 साल के अंदर ही पृथ्वी पर से मौजूद सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आज का वीडियो? कुछ सीखा आप लोगों ने? दोस्तों, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का और हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम इंसानों को पेड़ों के महत्व को समझना होगा, उनसे मिलने वाले लाभ को जानना होगा, क्योंकि पेड़ हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन पेड़ों पर निर्भर है। इसलिए हम सभी को पेड़ों का ख्याल रखना होगा और पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी। इसी तरह इंसान पृथ्वी पर बचा रहेगा, वरना कयामत आने में कोई देर नहीं लगेगी। दोस्तों, इस गंभीर विषय पर सोचिएगा जरूर। इसके साथ ही मैं आपका होस्ट और दोस्त माही आप सभी से इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।